ना ही इन्हें किसी स्कूल की ज़रूरत है, इन्हें तो केवल मंदिर मस्जिद की ज़रूरत है। सरकार किसी को नहीं, कुछ दिन बाद इनके बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे जब इनको पता पड़ेगी सबको कि ये क्या। और यदि ये सब बचाना है तो आप सब लोग बता रहे हैं कि बहन जी को वास्तव में समाज के बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस देश की सबसे बड़े प्रदेश 4 बार रही मुख्यमंत्री आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता हूं। और ना ही इन्हें किसी स्कूल की ज़रूरत है, इन्हें तो केवल मंदिर मस्जिद की ज़रूरत है। सरकार किसी को नहीं, कुछ दिन बाद इनके बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे जब इनको पता पड़ेगी सबको कि ये क्या हो रहा है। और यदि ये सब बचाना है तो आप सब लोग बता रहे हैं कि बहन जी को वास्तव में ताकत में लाना होगा। अब आगे मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे ज़िले के प्रभारी ओमवीर जाटव जी, जो बहुत समय से विभिन्न पदों पर रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और आज जिले के प्रभारी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप पार्टी के बारे में बताएं, हमको सबको क्या करना है। सर्व समाज में जन्मे सभी ऋषि मुनियों महान आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनमें खास स्थान रखने वाले बेजबान को जवान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उन्हीं को पढ़कर, उन्हीं से सीख लेकर बहुजन समाज के बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। इस देश की सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता हूं। और आज इस मीटिंग में हमारे मुख्य अतिथि मान्य बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों में पूरे भारत के अंदर मिशन और मूवमेंट को हर समय 24 घंटे चलाने वाले और आज मान्य बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त बहुत ही सम्मान के काबिल बालक राम बोध जी, जो मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। सम्मानित साथियों, उन्हीं के साथ में हमारे बहुत ही सम्मान के काबिल जिले के जिला अध्यक्ष, पूर्व में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे और मान्य बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त विभिन्न पदों पर दिन रात काम करने वाले मान्य दयाराम सैन जी को इस मंच के माध्यम से जय भीम करता हूं। और उन्हीं के साथ में हमारे जिले के महासचिव ओमवीर जी, संगठन का काम थोड़ा सा कम किया है, लेकिन बाम सेव का काम लगातार, अभी आपने उन्हें बताया कि लगभग 30-40 साल से करते आ रहे हैं, 42 साल से, तो हम उनका भी दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ऐसे ही लोगों की आज भी जरूरत है। सम्मानित साथियों, आज हमारी विधानसभा के साहिबाबाद के प्रभारी गुलाब सिंह गौतम जी, देवेंद्र वर्मा जी, मदन सेन जी, रामोतार जाटव जी, धनपत प्रधान जी, मंगलू जाटव जी, सलीम मिर्जा जी, शरणजीत जाटव जी, अमित जाटव जी, संजीव जाटव जी, दीपू पंडित जी, रविंदर सेन जी, धर्मेंद्र जाटव जी, श्याम सुंदर सेन जी, राजकुमार सेन जी, राम सिंह सेन जी और संदीप सेन जी। और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, उनका उनसे भी ज़्यादा सम्मान करते हुए दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि मुझे भी माननीय बहन जी ने पहले सेक्टर में बूथ का अध्यक्ष बना था, फिर सेक्टर का अध्यक्ष बना, जैसा आज मंगलू भाई आज जोन के प्रभारी है, मैं ऐसे भी जोन का प्रभारी बना हूँ। उसके बाद लगभग मैं 5 साल तक मुरादनगर का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैं किसी कारणों से पार्टी में समय नहीं दे पा रहा था, मैंने स्वेच्छा से पद छोड़ा था। उसके बाद मैं लगभग 6 महीने फ्री रहा। उसके बाद मुझे मंडल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली, फिर 1 साल मंडल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी निभाई है, फिर विधानसभा अध्यक्ष बना, लगभग 1 साल रहा हूँ। उसके बाद फिर मान्य बहन जी के आदेश अनुसार, हमारे कोऑर्डिनेटरों के अनुसार मुझे जिले का प्रभारी बनाया गया। मैं दिल की गहराइयों से मान्य बहन जी का दिल की गहराई से बहुत आभार, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सम्मानित साथियों, सभी को इस मंच के माध्यम से जय भीम करता हूँ। सम्मानित साथियों, हमें 2-3 बातें याद करनी है। अभी जैसे बता रहे थे कि मिशन और मूवमेंट को हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि इस देश के हुक्मरान, इस देश के शासक
जो 60-70 सालों से राज करते आ रहे हैं, यदि वो सही हिसाब से, सही कायदे कानून से यहाँ लोकतंत्र को समुचित तरीके से और बहुजनों का, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य समाज, जो सब समाज में भी दबे कुचले लोग रहते हैं, सब एक समान नहीं होते, यदि उनके अधिकारों को सही सलामत सुचारू रूप से यदि लागू कर दिया जाता तो हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कांग्रेस ने हमको, आपको, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, मुसलमान सबको बहका के सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम किया है और हमारी वोट लेकर के हमें ठगने का काम किया है। इसलिए सम्मानित साथियों, आने वाला समय जो है अभी भी वही चल रहा है। यहाँ दो पार्टियां हैं, एक नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ है। इन दोनों पार्टियों ने अपने हिस्से बांट रखे हैं कि अब हमने राज किया है, अब हम राज करेंगे। यदि मैं गठबंधन की बात पे आता हूं तो पिछले साल सपा और बसपा ने गठबंधन किया तो कांग्रेस उस गठबंधन से बाहर भाग गई, क्योंकि उसको पता था यदि कांग्रेस उस गठबंधन में आती है, तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगी। तो सम्मानित साथियों, कांग्रेस और बीजेपी एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। वो चाहते हैं कि इन बहुजनों के हाथ में, एससी, एसटी, ओबीसी के हाथ में यहां सरकार न बन जाए। सम्मानित साथियों, यदि आज का दौर ऐसा चल रहा है, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 साल के शासनकाल में आपने देखा होगा, बहन बेटियां रोड पे 10 बजे निकले, 11 बजे निकले, 12 बजे निकले, कोई उनको आंख उठा कर देखने वाला नहीं था। लेकिन आज हमारे योगी बाबा बैठे हैं, वो कहते हैं यहाँ उसका मतलब जो बदमाशी का वो है, हमने सब खत्म कर दिया, हमने सब जेल में डाल दिया। लेकिन आए दिन आपको यूट्यूब के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रोज खबरें मिलती हैं। रोज खबरें, रोज अत्याचार, रोज बलात्कार, रोज डकैतियां सरेआम हो रही हैं। और आपने देखा है दिल्ली में धर्म के नाम पर हम सब लोगों को बरगलाया जा रहा है। सम्मानित साथियों, मंदिर तो अपने दिल में होता है, सम्मानित साथियों, मंदिर तो अपने घर में होता है। वहां कई हजार करोड़ रुपए लगा करके सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को जो वहां रोजगार देने का काम किया है। लेकिन हमें, आपको, सबको समझाना है, किसको? अपनी जनरेशन को, क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है वो हिंदू और मुसलमान में बट रही है। सम्मानित साथियों, 5 साल के बाद यदि आपके बच्चे जब रोजगार मांगने के लिए आएंगे ना, वो हमसे जवाब करेंगे, सवाल करेंगे कि आपने क्या किया है 15 सालों में, आपने किसको वोट दिया, किसका हुक्मरान बनाया, हमारी नौकरियां कहां हैं। जब सरकारी संसाधन सारे बिक जाएंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कहां जाएगा? उन्हें नौकरियों में तो आरक्षण चाहिए। जब मान्य बहन जी की सरकार होती थी तो कॉलेजों पे काम होता था, हॉस्पिटलों पे काम होता था, शिक्षा पे काम होता था। लेकिन आज किस पे काम हो रहा है? यहां इस देश के अंदर 2 विचारधारा हैं। एक मनुवादियों की विचारधारा, जो उसमें कुछ लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते, वो इस देश को दूसरी राह पर ले जाने का काम करते हैं। दूसरी विचारधारा अम्बेडकरवादी है, जहां बंधुता, समानता का काम करने का काम करते हैं। यहाँ यदि माननीय बहन जी की सरकार बनती है तो सबको समान शिक्षा, समान रोजगार, माननीय बहन जी ने लगभग अपने शासनकाल में 23 लाख नौकरी देने का काम किया है। और जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन 2 करोड़ 2 आदमियों को भी नौकरी नहीं दे पाई सरकारी। और उन्होंने और संसाधन बेच के सबको एक लाला की नौकरी करने पे मजबूर कर दिया। सम्मानित साथियों, तो हमें समझना होगा, वो बाजीगर हैं, वो डुगडुगी बजाते हैं। सम्मानित साथियों, अभी वोट के अधिकार की बात आई थी। वोट का अधिकार आप सब लोगों में से कुछ लोग, एक आधा होगा जो पहले धन बल सब किसी के पास होगा, लेकिन ना तो एससी के पास धन बल था, ना ओबीसी के पास धन बल था। सब लोग अपने खेत क्यार में काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, किसान कामगार का काम था। लेकिन आपकी वोटों का ठेका ले लिया जाता था, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं था। सम्मानित साथियों, इस वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब ने वो लड़ाई लड़ी है। संविधान में वो हमें अधिकार दिया है जिससे हमें वोट का अधिकार मिला। बाबा साहब ने कहा था, जब वो उससे संविधान बना करके प्रस्तुत करके बाहर आ रहे थे तो वे हंसते हुए बाहर निकले। तो उनके पिए थे नानक चंद रत्तू, वो बोले बाबा साहब आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, रत्तू मैं आज वो काम करके आया हूँ
कि आज तक इस देश में एक रानी के पेट से बेटा पैदा होता था राजा बनकर, लेकिन आज मैं वो काम करके आया हूं कि आज के बाद इस देश में यदि राजा पैदा होगा तो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। तो सम्मानित साथियों, वोट की वो कीमत है। मान्यवर साहब का श्रीराम ने कहा है कि वोट की रक्षा ऐसे करना जैसे हम अपनी बहन बेटी की रक्षा करते हैं। सम्मानित साथियों, हम 4 साल 11 महीने तक अपने परिवार को बड़े अच्छे रूप से ढंग से चलाते हैं। चलाते नहीं चलाते? बच्चों की फीस भी जमा करते हैं, बच्चों को बढ़िया खाने के लिए लाते हैं, जूते जुर्रा पहनाते हैं, उनके गाड़ी की फीस भी देते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो लास्ट का 1 महीना आता है तो उसमें बहुत सारे बहरूपिया आपके सामने आते हैं। कोई आपको शराब का बताएगा कि भाई शराब हम दे रहे हैं, कोई कहेगा हम साड़ी दे रहे हैं, कोई कहेगा हम पैसे दे रहे हैं, कोई मिठाई के डिब्बे बंटवाएगा, उसमें कुछ रखेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, 1 महीने आपको लालच देके आपकी वोटों का खरीदता है, लेकिन उन्हीं वोटों से वो 5 साल ऐश की जिंदगी जीता है और हमें मजबूर कर देता है बदहाल जिंदगी जीने के लिए। तो सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हाथी होता है, हाथी। हमें आदमी नहीं देखना, हमें बहुजन समाज पार्टी का हाथी दिखना चाहिए। आने वाली अब 2024 में 10-5 दिन में आपके सामने चुनाव प्रस्तुत हो जाएगा, क्योंकि अधिसूचना लगने वाली है। तो सम्मानित साथियों, एक वोट कहने के लिए बहुत कुछ है, 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन माननीय कोऑर्डिनेटर साहब हैं, जिला अध्यक्ष जी भी हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अभी हमारे पार्षद जी ने बताया कि यहाँ से 1635 वोट मिली। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि जैसे आपको पार्षदी में मिली और इन सब लोगों का सहयोग और तन मन धन से रहा, आपके नेतृत्व में हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इस वार्ड से 1635 बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी वोट डलनी चाहिए। सम्मानित साथियों, आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि एक वोट आने वाले प्रत्याशी हाथी पर, क्योंकि नीला झंडा हाथी निशान, यही है बहुजन समाज की पहचान। तो सम्मानित साथियों, आपसे सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।